वो आएगा धीरे धीरे। मैं बोला ना कि अभी 10 तक बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़े हो, अभी थोड़ा सा माइंड को प्रिपेयर होने के लिए टाइम लगेगा। कुछ भी नया चीज़ आता है तो थोड़ा समय लगता है ना उसमें जाने में, वही हो रहा है आप लोग के साथ। हो जाएगा धीरे धीरे। घर में कितना टाइम तक पढ़ते हो? हाँ, अच्छा, हाँ, ऐसा देखते हैं। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? सार्थक अंक ना। थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करना है। तो सार्थक अंक में पहला नियम क्या था? जितने भी अंक रहेंगे वो सब के सब क्या होते हैं? सार्थक अंक। जैसे इसमें कितने सार्थक अंक है बोला जाए तो 4 है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में 2 अंकों के बीच में जितना भी जीरो लग जाए, अंकों के बीच में जितना भी जीरो लग जाए, सारे के सारे जीरोज हमारे सार्थक अंक कहलाएंगे, ठीक है। तो कितने सार्थक अंक है इसमें? 7। अब इसमें दशमलव लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम कौन करता है इस तरह का क्वेश्चन? दशमलव के बाद जीरोज हो, ठीक, और उसके बाद कोई नंबर हो, तो हम सामने वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे, इवन इसको भी काउंट नहीं करेंगे, इसको करेंगे। तो कितने सार्थक अंक? 1 है भाई। कितना ठो है उसको देख रहे हैं, नंबर कितना है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। फोर्थ, वही अगर हम देखें कि 0.0030000 ऐसा हो, तो नंबर के बाद के जीरोज काउंट होगा, पहले वाले जीरोज काउंट नहीं होगा। तो कितने सार्थक अंक हो गए? 4 हो गए। समझ आया? बस इतनी ही कहानी है। एक और चीज़ था इसका, अगर पावर में हो 6.34 इंटू 10⁸ है। अब कितने सार्थक अंक है बोलेंगे तो 3। ये पावर को हम लोग इग्नोर कर देंगे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं रहता। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन लिखो चलो। अच्छा, एक और चीज़ देख लो। इसके बाद हम लोग निकटन का पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या नियम था निकटन का? अगर कोई अंक 5 से, जैसे मान लो मुझे 3 को हटाना है, तो यहाँ देखेंगे कि ये 5 से छोटा है या बड़ा। तो 5 जो है क्योंकि 3 से क्या है? छोटा है, तो सीधा सीधा हटा देंगे। तो इसका आंसर क्या लिखोगे फिर? 3.4। समझ आया? ऐसे ही दूसरा नियम क्या था? 3.467 हो मान लो, इसको मैं हटाना चाह रहा हूँ। हाँ, 5 से क्या है? 7 जो है 5 से बड़ा है, तो हटा देना इसको, और बस इसके पहले वाले नंबर में क्या करना? 1 ऐड कर देना भाई। तो क्या आंसर मिलेगा? 3.47। वैसे ही थर्ड में, अगर जिस नंबर को आप हटाना चाह रहे हो खुद वही 5 हो, तो उसके 2 नियम बन जाते हैं। क्या क्या? हाँ, ऐसा रहे तो अब ये 5 को हटाना चाह रहे हैं, तो 5 के पहले क्या है? सम संख्या है ये। तो जब सम संख्या होगा तो कुछ करना नहीं है, यस का तस लिख देना है हटा के, ठीक। वही अगर विषम होता है तो क्या करते हैं? ऐसा होता तो क्या करते हैं हम लोग? ये 7 जो है विषम हो गया, हाँ, तो 1 जोड़ देना इसमें। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? 3.48। समझ आया? अब इतने पूरे नियम का हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे? ठीक है, ये आपका पूरा निकटन था, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, निकटन। ठीक, वो बोलते हो ना, मान लो कहीं मार्केट गए, 10 रुपये रखे हो, कुछ चीज़ खरीदने गए, उसका रुपये अगर 9 रुपये 50 पैसा है, तो क्या वो 50 पैसा वापस करेगा? नहीं, बोलेगा 10 रुपये का ही खरीद लो। जैसे 1000 रुपये लेके गए हो, 990 रुपये खर्च कर रहे हो, तो 10 रुपये जनरली वापस ना करके क्या करते हैं? उसको 1000 बना देते हैं। तो यही है निकटन, और ये है हमारा सार्थक अंक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे है, इसका एप्लीकेशन देखते हैं, कहाँ उपयोग करेंगे। लिख चुके हो सब चीज़, दोबारा मत लिखो। तो देखो क्वेश्चन लिखो तो चलो। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अंकों का योग ज्ञात कीजिए। चलो, जोड़ना आता है डॉली? ठीक, देखते हैं कैसे जोड़ते हो। तो दे रखा है आपको डेटा 392.25 है, दूसरा है 9.635 है, चलो मैं बगल में लिख के जाता हूँ, 9.635 है, फिर 5.8 है, फिर 613.201 है। चलो बेटा, इसको बोल रहा है कि जोड़ करके दिखाओ, योग करना है। ऐड द फॉलोइंग।
योग ज्ञात करें। ठीक, देखो ध्यान देना, ये जो भी अभी आप लोग आंसर लाए हो ना, हम लोग मैथ्स पढ़ते तो आंसर एकदम सही है। ठीक है, क्या क्या किए देखो, 392.25, 9.635, 5.8, फिर है पॉइंट सबके एक साथ होना चाहिए, 3, 1, 6 और 2, 0, 1। जिसमें जिसमें मान लो अंक कम है, सबसे ज़्यादा अंक किसमें है ना, दशमलव के बाद 3 अंक है, सबको 3 अंक का बना दो। तो उसके लिए सबके पीछे क्या कर दो, 0 लगा दो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। इधर भी सबके सामने अब बन जाएगा बड़े आसानी से। तो 5 और 1 कितना, 6, 5 और 3, 8, 2, 10, 6, 16 और 2, 18 की 8, दशमलव है तो दशमलव हासिल 1। देखो 3 और 1 4 और 5, हाँ 12 चलो 9, 2, 11, 11 और 5, 16, 3, 19 और 1 20 का 0 हासिल 2। 9 और 3 कितना हो गया, 12 और 6, 3, 9 और 1 10। सबका यही आया है। तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स, हम लोग मैथ्स बनाते रहते तो यही हमारा आंसर रहता, बट हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। इसमें आपको हर एक चीज़ को ध्यान देना है। तो ये जो आंसर है सार्थक अंक, हमको इस सार्थक अंक के रूप में आंसर चाहिए। और हमेशा तो देखो इस पूरे में दशमलव के बाद सबसे कम अंक किसके पास है, इसके पास है ना, 5 एक अंक है बस। नंबर नहीं देखना है, कितना अंक है बस देखना है। तो 5.8 एक ही नंबर तो है, तो इसके हिसाब से हमको ये आंसर चाहिए। तो मुझे पहले क्या है मतलब नहीं है, दशमलव के बाद क्या चाहिए, सिर्फ एक अंक चाहिए। तो बेटा इसी में 1 रफ में कर रहा हूँ, ठीक है, 1020.886 है। मुझे दशमलव के बाद सिर्फ ये अंक चाहिए, बाकी दोनों नहीं चाहिए। तो जहाँ से हटा रहे हो उसी को चेक करना है कि वो 5 से बड़ा है या छोटा है। तो 5 से बड़ा है, तो क्योंकि 5 से बड़ा है तो इसके सामने वाले अंक में क्या करोगे, तो क्या मिलेगा आंसर हमारा 1020.9। समझ आया? तो ये हमारा फिजिक्स का आंसर है। क्लियर है? ऐसा मैथ्स में चल जाएगा, इतना छोड़ दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर 1 नंबर का है तो आधा नंबर काट देंगे। तो समझ आया सार्थक अंक का कहाँ उपयोग करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बना के दिखाओ, खुद से करना है इसको। 120.591, 0.04, 32.026। चलो जल्दी से एडअप करो इसको। खुशबू समझ आया ये? और देखो ये वीडियो अभी यूट्यूब में आज ही डल जाएगा। अब की बार घर में जाके भूल जाओगे तो दोबारा देख लेना, ठीक है, तो याद आ जाएगा। 657 आया होगा। तो इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 120.591, 0.04, तो एक और 0 डाल ही देना, 32.026। चलो ऐड करें, 6 और 1 9, 4 13 और 2 15 का 5 हासिल 1, 5 1 6 और 2 3 2 5 और 1। ये मिला हमको मैथ्स का आंसर। अब सोचना है, डॉली बताओ दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए हमको? 3 क्यों चाहिए? हाँ, ज़बरदस्ती बोझा ढो के थोड़ी ले जाएंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हटा दो। वैसे भी एक कहावत है पता है, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, तो जो जाना चाह रहे हैं उसको जाने देना है। तो देखो दशमलव के बाद सिर्फ सबसे छोटा में 2 अंक है, तो हमारे आंसर में भी दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए। तो कौन है जो जाना चाह रहा है? 7 जाना चाह रहा है, तो भेज दो भाई। तो इसके लिए 5 में क्या करोगे, 1 ऐड करोगे, तो 152 पॉइंट, दैट विल बी द आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एक तो माइनस करके दिखाओ मुझे। निम्न अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, प्रश्न लिख लो। निम्न अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जोड़ना आ गया ना, अब घटाना सीखो। तो 120.462 और 15.932। चलो इसको माइनस करके दिखाओ। इसके बाद बीमा स्टार्ट करेंगे। इसमें तो 0 लगा, इसके सॉल्व करना, नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
ईयर हो गया? अखिलेश नाम है ना? कितना लाए? देखो खुशबू ध्यान दो इधर, 120.46 है बेटा, दशमलव दशमलव एक के नीचे एक रखना है, तो यहाँ रखेंगे 5, यहाँ रखेंगे 1। अब इसके लिए कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा सकते हो, ठीक। उसके बाद क्या है 9, 3 और 2। अब ये 2 के ऊपर में कुछ नहीं है ना, वहाँ 0 लगाना ही लगाना है। जोड़ने पे नहीं लगाओगे चल जाएगा, बट घटाने के समय यहाँ 0 होना ही चाहिए। तो करो 10 में से 2 गया तो कितना होगा? 6 में से 4 गया तो 14 में से 9 गया तो दशमलव का दशमलव लगा दिया, हासिल है। 10 में से 6 गया तो 2 में से 2 गया और 1 का, समझ आया? अब ये हमारा आंसर नहीं है, एक सार्थक अंक में लाना है तो भाई सबसे छोटा ये था, दशमलव के बाद 2 अंक, तो हमको भी दशमलव के बाद सिर्फ, तो जिसको हटाना है वो 5 से बड़ा हो गया, तो इसमें क्या करोगे 1, तो आंसर आ जाएगा 5, 3। सब लाए वैसे ही? कैसे आया है? सम विषम कब देखते हैं? अरे गधे, जब 5 होता है, जिसको हटाना है वो 5 हो। अभी क्या है? अभी 5 से बड़ा है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। गुणा में निम्नलिखित अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबको समझ आ रहा है अच्छे से ना? 4.1235 व 0.015, ये दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलो तो गुणा करके दिखाओ मुझे। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो देखो जब इसको हम ऐड कर रहे हैं तो सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो उस समय में गुणा करते टाइम ना ये दशमलव को भूल जाना है, और इवन ये दोनों 0 को भी भूल जाना है। सीधा 15 से गुणा करते तो कितना आता है? तो 5 से करेंगे, 5 पंचे 25, 5 तिया 15, 2 17, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6, और 5 चौक 20। इधर फिर 1 से करोगे तो वही आएगा, इसको ऐड करो तो कितना आया? 5 7 5 12, 3 और 2 5, 6 2 8, 1 4 2 6, ये आंसर आया है, ठीक है। अब ध्यान देना, दशमलव के बाद इधर कितने अंक हैं? तो 4 अंक है। इधर कितने हैं? तो मतलब टोटल 4 और 3 कितने अंक हो गए? 7। तो मुझे ना इसमें 7 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो अभी कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 ही ठो है, एक और चाहिए तो 0 ले लेना। तो इसके आंसर में आएगा 0। अभी आंसर नहीं आया है ना, मैथ्स के हिसाब से आंसर आएगा इसका कितना? तो 0.0, देखो 6 अंक तो मेरे पास सही है, 1 अंक और चाहिए, 7 अंक चाहिए, तो यहाँ पे 1 और 0 लगा देना। फिर लगा देना क्या? दशमलव। मान लो 9 अंक चाहिए रहता तो 2 0 और लगा देते। समझ आ गया? तो क्या ये हमारा आंसर है? नहीं है, इसको हमको सार्थक अंक में लेना है। तो दशमलव के बाद कितना है सबसे छोटा? 3 अंक। तो मुझे 1 2 और 3 अंक चाहिए, ठीक है। कहाँ से हट रहा है? पूरा 8 से इधर पूरा ख़त्म करना है। तो क्या आ जाएगा आंसर? 0.06। और क्योंकि 8 है तो ये 1 में ऐड कर देंगे तो कितना? ये हमारा आंसर होगा। समझ आ गया? आसान है, सिंपल गुणा भाग करते हो वही करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये समझ आ गया सबको? चलो एक और जल्दी से करो तो इसका आंसर निकालो, छोटा दे रहा हूँ, जल्दी सॉल्व करो। तो देखो कितना करें? 3 छक्के 18, 3 निया 27 और 1 28, 3 निया 27 2 29, और यहाँ पे क्या लाए? 0 आएगा लेकिन 2 तो रहेगा ना। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो दशमलव के बाद कितना अंक है टोटल? तो 4 अंक तो मिल ही गया है, तो लगा दोगे 0.2988। लेकिन इसका सार्थक अंक में आंसर लाएँ तो दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए? सिर्फ 1 अंक चाहिए, तो सिर्फ 1 अंक लाना है। तो इसके बाद के सारे अंक को हटा देना है 9 के बाद के। तो क्योंकि ये 5 से बड़ा हो गया तो इसी में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन गया? 0.3। बहुत आसान था। चलो एक तो भाग में बनाओ जल्दी से। निम्नलिखित अंकों का भागफल ज्ञात कीजिए। 3.4 से डिवाइड करो, 0.682। चलो इसको भाग करके दिखाओ। आज तो पूरा मैथ्स टेस्ट हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। किसको जोड़ना घटाना आता है। डॉली बन रहा है, एक हो गया? नहीं, वाह ठीक है, आपसे भी
बन रहा है। अच्छा बेटा, सस्ता वाला को पहले बाहर कर लिया, ऊपर वाला हमेशा किधर रहेगा? अंदर में। हमको अपना सहूलियत थोड़ी देखना है। चलो देखो 3.4 बटा है 0.682। ठीक, सबसे पहला काम देखो, हर बच्चे को परेशानी होता है दशमलव से, तो जिस चीज़ से परेशानी है पहले उसी का जड़ खत्म करो। ठीक है, तो देखो दशमलव के बाद एक अंक इधर, एक अंक इधर, तो यहाँ तक तो दशमलव कट गया। अब दशमलव के बाद फिर भी इधर 2 अंक बचा है और इधर पे अंक तो खत्म हो गया, तो मुझे इसको ना यहाँ लेके आना है। ठीक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक इधर आ गया ना, बच गया है, तो आप यहाँ पे 2 जीरो लगा दो ऊपर और ये दशमलव हो गया खत्म। समझ आया? अगर ऊपर में रहेगा तो नीचे लगाना, नीचे रहेगा तो ऊपर। जैसे सपोज ये वाले क्वेश्चन में क्या होता, दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 25/40। ठीक, और देखो मान लो ऐसा होता और 2.4 होता। अब इसको कैसे सॉल्व करते, क्या आता इसमें? दशमलव के बाद ये एक अंक और ये एक अंक, तो यहाँ शिफ्ट हो जाता है ऐसे। फिर उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक बचा ही है, तो नीचे में 2 जीरो लगा देते, खत्म। ठीक है, तो कुल मिला के आपको पहले दशमलव को हटाना है। अब ये बन गया 3400 को भाग करना है हमेशा नीचे वाला से। इस जीरो का कोई मतलब है क्या? नहीं, तो 682। ठीक है, फिर राउंड फिगर में सोचना है, यहाँ मुझे कितना चाहिए? 3400। यहाँ मेरे पास लगभग कितना है? 600। ठीक, मोटी मोटा 700 के आसपास। तो आप ये टेबल में सोचो 600 में किसका गुणा करूँ कि 34 के आसपास आना चाहिए। तो 6 छक्का कितना होता है? बड़ा हो गया। और 6 चौक कितना होता है? 24। तो 6 पंचे कितना होता है? 30। तो या तो ये ना 5 में आएगा पंचेजा में, या तो आएगा किससे? 4 से, क्योंकि 600 के बाद 82 एक्स्ट्रा आ गया है, तो या तो इससे आएगा या तो इससे आएगा। तो चेक कर लो दोनों में, इससे करके देखें कितना आएगा। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 16। अरे गधी कहाँ का टेबल पढ़ रही है? अच्छा, फिर छक्के 30 और 4 34, थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, तो फिर किससे जाना पड़ेगा? 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 4 छक्के 24 और 3 27, है कि नहीं? तो उसे को उठाना पड़ेगा, तो उठा लो। 2 7 2 8, चौवा से गया है, 10 में 2 गया तो कितना? 8 गया तो कितना? 2, यहाँ पे 3 गया तो 7, 14 में से 8 गया तो 6, और इतना बचा। फिर भी तो इससे तो बड़ा ही छोटा ही हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव और यहाँ क्या लगाओगे? 0। अब 700 के आसपास है और 6000 के आसपास चाहिए मुझे, तो नो डाउट 10 का गुणा करता तो ये कितना बनता? 6820। 10 के गुणा में बनता ना, तो या तो ये 9 से जाएगा या तो ये 8 से जाएगा। तो ऐसे थोड़ा राउंड फिगर सोचना है, उसके बाद अपने आप आसपास पहुंच जाओगे। तो चलो 8 से करके देखते हैं कितना मिल रहा है। ठीक है, 6 से 2 में गुणा करेंगे किससे? 7 से। वैसे 8 से कर लेते हैं, चेक करते हैं। 8 दूनी 16 का 6, 64 और 1 65 का 5, 8 6 के 48, 48 और 6 कितना? 54। ये 8 से जाएगा, बट क्योंकि अभी भी छोटा है तो एक बार 9 से भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो 682 गुणा 9, 9 दूनी 18 का 8, 9 अट्ठे 72, 72 और 1 कितना? 73 का 3 हासिल 7 हो गया। 9 छक्का 54, 54 और 7 61। ये तो भी बहुत छोटा है। और 10 से कितना जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है, तो नो डाउट 9 से ही जाएगा, ये मजबूरी है, उसी से जाना पड़ेगा। तो 6138। चलो 10 में से 8 गया तो कितना हासिल है? 12 में से 4 गया तो 7, 7 में से 2 गया तो 5, फिर यहाँ 1 जीरो ले लेंगे। अब चेक करना, इसका जितना आप सॉल्व करते जाओगे दशमलव के बाद कोई अंत ही नहीं है, बहुत सारे नंबर आते जाएंगे, कहीं जाके ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अब ये डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि हमको कहाँ रुकना है। ठीक है, दशमलव के बाद हमको कितने अंक चाहिए, तो इसके लिए आप देखना आपका क्वेश्चन को। दशमलव के बाद कितना अंक था? 1 अंक था ना, सबसे छोटा वाला। नीचे में 3 था बट ऊपर में 1, तो मेरे सार्थक अंक में कितना होगा दशमलव के बाद? 1 ही अंक होगा। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ 2 अंक निकालूंगा दशमलव के बाद, बाकी का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आया समझ में? हाँ, तो 1 अंक और लाना है, तो ये देखो अट्ठे में उतना आया था, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 8। समझ में आया? तो दशमलव के बाद 2 अंक आया, फिर छोड़ देना और आगे करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर कितना मिला? ऐसे तो 4.9 है। अब इसका सार्थक अंक निकालेंगे तो 8 को हटा देना है, तो आंसर कितना आया? 8 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 जोड़ूंगा तो 9 और 1 कितना होगा? 10। तो 10 का क्या लेंगे यहाँ? 0, हासिल यहाँ चला जाएगा, तो 4 और 1 कितना? 5। ये आंसर रहेगा। आया समझ में?
सबको आया? तो जब भी भाग करोगे तो दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए तो ये चेक करना, सार्थक अंक कितने हैं, उससे एक एक्स्ट्रा ले लेना बस, ठीक है। आसान था ना? चलो तो उसको छोटे वाले को सॉल्व करके दिखाओ इसको। डॉली समझ आया कि नहीं? नहीं सर? अच्छा जी सर बोले। क्यों प्रिया, समझ आया? बेटा आप क्या नाम बताए थे? काजल, ठीक। समझ में आया ना ये? नहीं आया? कहीं पे तो डाउट है? पूछो पूछो, क्या दिक्कत है? सिंपल भाग कर रहे हैं, ठीक है। ओनली फाइनल आंसर की एक ही अंक आ रहा है दशमलव के बाद, फिर ख़त्म। हाँ वही पूछ रहा हूँ। हाँ सार्थक अंक के बाद आंसर बता रहे हो, ठीक, बहुत बढ़िया। कितना है आप? तो क्या करेंगे, देखो 2.5/4 है, इसको क्या लिखोगे 25/40। बाय द वे और ये बनाना है, कट रहा है तो कटा भी सकते हो। 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, ऐसा भी अगर करना चाहो तो, नहीं तो डायरेक्ट निकाल लेना, कोई इशू नहीं है। तो अब 8 से डिवाइड करेंगे किसको? 5 से। तो ये तो छोटा ही है, 0 जैसे जाओ, दशमलव लगाओ, शून्य लगाओ, 8 छक्के कितना 48, 2 बचेगा, फिर 0, 8 दूनी। तो क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो और आगे जाने का ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर और आगे आएगा, बट हमको लाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक चाहिए। तो इधर 2 अंक ले आए हैं, तो इसका आंसर क्या मिलेगा फिर? 0.6, क्योंकि जिसको हटाना है वो 5 से क्या हो गया है, छोटा। बड़ा आसान था ना? आएगा अभी आगे और आते रहेगा, बट हमको ज़रूरत ही नहीं, और आगे लाने का ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ आता, देखो 4 आता, 0 लिखता, 8 पंचे कितना 40, आंसर सेम आता है, बट ज़रूरत ही नहीं है इसको लाने का, क्योंकि मुझे दशमलव के बाद सिर्फ कितना का ज़रूरत है, एक अंक का। तो 2 अंक निकालना, बाकी को छोड़ देना, ठीक है। एक और बना लो, चलो 5 मिनट बचा है। चलो एक क्वेश्चन लिखो। किसी पदार्थ के, एक्चुअल में आपके क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए, सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व ज्ञात कीजिए, इसका घनत्व ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सब 2 वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा भाग प्लस माइनस सब कुछ सीख लिए, अब उसी का अप्लाई करना है। तो क्या दिया है नेहा? हाँ ये क्या है भाई, द्रव्यमान है, तो आंसर में क्या लिखेंगे? दिया है कि द्रव्यमान, स्मॉल m से दिखाते हो कितना 5.74 ग्राम, इसके पीछे ग्राम किलोग्राम लिख दिया, मतलब वो द्रव्यमान है। फिर ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, मतलब आयतन, बोला है ना द्रव्यमान व आयतन, तो ये किसका मान है? आयतन, कैपिटल V से दिखाते हैं, तो कितना है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या पूछा है? घनत्व ज्ञात करना है, ठीक है। तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, उसमें पढ़ाया था ना? नहीं, SI मात्रक पढ़ रहे थे कि आयतन होता क्या है कि कितने जगह में कितने वस्तुओं को आप रख सकते हो, समझ आया? कितने जगह में कितना द्रव्यमान आप रख सकते हो, वही क्या कहलाता है? घनत्व। जैसे इस रूम में अभी कम लोग हो, इसी रूम में 100 लोग आ जाए तो व्यक्तियों का घनत्व बढ़ जाएगा, अभी कम लोग हैं तो घनत्व कम है, समझ आया? तो कितनी जगह में आप कितनी चीज़ों को रख सकते हो, वही क्या कहलाता है? उसका घनत्व कहलाता है। तो रखो, घनत्व को रो से दिखाते हैं। तो द्रव्यमान कितना है 5 और आयतन कितना है 1.2। चलो तुरंत सॉल्व करके दिखाओ, 5 मिनट बचा है, 2 क्वेश्चन हो जाएगा इतने में। अरे काजल क्या हो गया? चलो करो, डिवाइड करो, पहले तो दशमलव हटाओ ना बेटा, क्या कर रहे हो? तो कितना बन जाएगा ये 574 बाई, है कि नहीं? डिवाइड करेंगे 120, 574, ये गुणा करना, सामने कितना है 1 है, या 12 समझ लो, तो इधर कितना है 57, तो 12 पंचे कितना होता है 60, बड़ा हो गया, तो 12 चौक, हाँ तो 12
गुणित 4 कर लो तो 48 मतलब कितना 400। ऐसे सोचना है, ठीक है, कि किससे आएगा। तो यहाँ 4 हो गया, 17 में से 8 गया तो फिर दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर 12 अट्ठे 96 होता है, हमको कितना चाहिए 94। तो 12 अट्ठे तो नहीं जाएगा, सत्ते में जाएगा, तो 12 सत्ते कितना होता है 84। 84 मतलब 800, कितना आ जाएगा। अब ये तो एक और 0 लगा दो, ठीक। तो 12 निया कितना होगा 108, 100 चाहिए लगभग, एक एक 0 को छोड़ रहे हैं तो बड़ा हो जाएगा। तो 12 अट्ठे 96, 8 कर देना, ठीक है। नहीं समझ आएगा काजल तो क्या करना है, इसमें गुणा कर करके देखना है, इसके आसपास आना चाहिए, 1000 के आसपास आना चाहिए। तो क्या करोगे 120 में 7 का गुणा करके देखो, 8 का करके देखो, देखते जाना है। छोटा अंक आए, जहाँ से बड़ा हुआ उससे पहले वाले छोटे अंक को लेना रहता है, और ये डायरेक्ट बन जाता है इसमें, अगर आसपास का डेटा को इमेजिन करो तो। समझ आ गया। और हमको दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए 2 कि 1 अंक चाहिए, तो बस इतना ही निकालेंगे और ज़रूरत नहीं है। उसमें से भी 8 को क्या करोगे हटा देंगे, तो 1 इसमें जोड़ोगे तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, तो 4.8 यूनिट डाल देना, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट कैसे डालोगे इसके हिसाब से देखो, द्रव्यमान का कितना था ग्राम, तो ये द्रव्यमान है तो ऊपर में क्या लिखूंगा ग्राम, नीचे में आयतन का सेंटीमीटर है तो नीचे में ही तो आयतन था, तो इसलिए बटा में क्या कर देना आयतन। फिजिक्स में ये यूनिट लिखना जरूरी रहता है, ठीक है। तो समझ आ गया सबको, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, एक क्वेश्चन लेके जाओ, इसको बना के आना घर से। नहीं लिख के रखो, घर से बना के आना। किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप, प्रश्न लिख लो एक, ये बना के आना। किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप 7.203 मीटर है, 7.203 मीटर है, घन मतलब क्यूब। उचित सार्थक अंकों तक घन का उचित सार्थक अंकों तक घन का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन बोला है, घन समझते हो क्या होता है डॉली, घन जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, इसको घन बोलते हैं, ठीक है। अब घन का क्षेत्रफल बोलेगा, कौन सा क्षेत्रफल बोला है, तो आयतन होता है। घन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। तो देखो इस घन के एक हिस्से का देखो, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई तो लिखोगे लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब a² मिलेगा एक पृष्ठ का। वैसा ही वैसा कितना पृष्ठ है, उसमें 6 ठो पृष्ठ है। जैसे देखो इसमें ये घनाभ का एग्जाम्पल है, उदाहरण है घनाभ का, तो घनाभ एक पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3, 4, 5 और इधर कितना 6, यही घन रहेगा तो उसका भी 6 रहेगा। और एक पृष्ठ का कितना है a का स्क्वायर, तो 6 ठो पृष्ठ का क्या होगा 6a²। समझ आ रहा है। तो क्षेत्रफल में फार्मूला लगाना क्या 6a², इस फार्मूले में रखना तो आपका क्षेत्रफल निकलेगा। और a का मान क्या है, यही आपका a का मान है। समझ आया। क्षेत्रफल बोला है, एक भुजा का माप दे दिया है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है कुल क्षेत्रफल का 6 गुना a का स्क्वायर। तो a की जगह क्या रखोगे, ठीक। तो पहले इसमें क्या करोगे 6 × 7.203 का क्या करोगे स्क्वायर, मतलब 2 बार इसी को गुणा करना, उसके उत्तर में इसको गुणा करना, और सार्थक अंक लास्ट में निकालना है, शुरू में नहीं। इन दोनों का गुणा करके फिर इससे गुणा करना, तो फाइनल आंसर आएगा उसका सार्थक अंक करना है। और आयतन क्या होता है भाई डॉली, अब बताओ आयतन क्या होता है। हाँ, तो लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी ये है, ऊंचाई भी, तो इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा a का क्यूब। तो इसी का 3 बार गुणा करना, पहले 2 बार करना, उसके आंसर में फिर से करना, और लास्ट में क्या निकालना फिर सार्थक। कल ये बना के आना, ठीक है। सूत्र लिख लिए रहो, सॉल्व हो जाएगा। तुम बेटा डिवाइड करके आना, ये चलो स्पेशली तुम्हारे लिए ये काम है। गुणा करना सीख गए हो, इसको लिखो तो 2-3 क्वेश्चन कल कॉपी में सॉल्व करके आना।
बना लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस हो जाएगा। कल से हम लोग विमा वाला स्टार्ट करेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये। वैसे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, तो आगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका उपयोग करेंगे हम लोग हमेशा, सार्थक अंक का। ठीक।